अगर आपके प्रिंटर में भी ऐसी प्रिंटर में लाइंस आ रही हैं या आपका कोई कलर मिस हो रहा है एप्सन के किसी किस्म के प्रिंटर में भी, तो आपको उसकी क्लीनिंग कैसे करनी है, नोज़ल कैसे क्लीन करनी है, हेड कैसे क्लीन करनी है, अगर उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो आपने पावर क्लीनिंग से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप इसमें ये करना है, आपने कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में आपके डिवाइसेस एंड प्रिंटर ओपन करनी है। तो आपका जो भी प्रिंटर है एप्सन का, तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप सिंपल सीरीज़ जो एप्सन के पाकिस्तान मॉडल्स हैं उस वो यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी प्रिंटर की क्लीनिंग जो है वो किस तरीके से होती है ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये प्रिंटर मैनेजमेंट आ रहा है, तो इसमें एडजस्ट एंड प्रिंटर ऑप्शंस, तो आपका प्रिंटर की ऑप्शंस आ जाएंगी। तो इसमें तीसरे नंबर पे टैब आ रही है मेंटेनेंस की। तो अगर आपकी प्रिंटिंग के दौरान, चेकिंग के दौरान आपकी कुछ लाइंस मिस कर रहा है जिस तरह की स्क्रीन पे आ रही हैं, तो आपने सबसे पहला स्टेप यही करना है कि नोज़ल को क्लीन करेंगे। तो नोज़ल क्लीन करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, तो ये आपकी तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लेगा। उसके बाद ये आपकी नोज़ल अच्छी तरीके से क्लीन करेगा और टेस्ट प्रिंट देगा आपको। टेस्ट प्रिंट में आपने चेक करना है कि सारी लाइंस जो हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं और अपने कलर्स जो हैं वो सारे शो कर रहे हैं। इस सारे प्रोसेस से पहले आपने एक चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि आपके जो प्रिंटर है उसमें आपकी इंक जो है वो सारी इंक फिल हैं या नहीं। अगर आपकी कोई इंक 20% से कम है या 30% से कम है, तो बेहतर है कि आप अपना इंक को पहले रीफ़िल करें और उसके बाद जो है ये सारे प्रोसेस करें। उसके अलावा अगर आपकी प्रॉब्लम नोज़ल क्लीनिंग से सॉल्व नहीं होती, तो आपने दूसरे स्टेप की तरफ जाना है जिसमें हेड क्लीनिंग है। हेड क्लीनिंग करेंगे। हेड क्लीनिंग करने से आपके जो मिसिंग डॉट्स होते हैं या आपके कलर या आपके प्रिंट में वाइट लाइंस आ रही हैं या कोई कलर नहीं आ रहा या सिर्फ ब्लैक ही प्रिंट कर रहा है और बाकी कलर प्रिंट नहीं कर रहा, तो इसके वजह से ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हेड क्लीनिंग का प्रोसेस भी 3 से 4 मिनट लेता है। इसके बाद आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो तीसरा स्टेप है हमारे पास प्रिंट हेड अलाइनमेंट का। 15 से 20 दिन प्रिंटर यूज़ ना करने की वजह से अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स अकर हो जाती है। तो इस प्रिंट हेड की अलाइनमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ से प्रिंट हेड अलाइनमेंट जो है वो अपनी ठीक कर सकते हैं। अगर आपके ये तीनों स्टेप करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही और आपकी प्रिंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने कोशिश करनी है कि हेड क्लीनिंग जो है उसको 2-3 दफ़ा रिपीट कर लें। उसके बाद मोस्टली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो आखिरी हमारे पास जो हल है वो पावर इंक फ्लशिंग का है, जिसे पावर क्लीनिंग का नाम भी दिया जाता है। पावर क्लीनिंग के लिए आपकी 50% से ज़्यादा इंक होना प्रिंटर में लाजमी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंक कंज्यूम करती है और आपकी अगर इंक 50% से कम होगी या 10% 15% होगी, आपका जो प्रिंटर हार्डवेयर है उसको डैमेज होने का खतरा होता है। अगर आप एटी सीरीज का प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है और प्रिंटर प्रेफरेंसेस में जाना है। प्रिंटर प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आपके पास ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें मेन्यू में आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद और डिफरेंट ऑप्शंस हैं और मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस में जैसे कि मैंने आपको बता दिया, नोज़ल चेक और हेड क्लीनिंग, इसमें आप बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। नोज़ल चेक करने के लिए सबसे पहले इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वेट करने का बोलेगा। आपने इसमें पेपर लगाने हैं। पेपर लगाने के बाद आपने इसको प्रिंट की कमांड दे देनी है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने सैंपल के तौर पर दिया हुआ है। आपको इस तरह की प्रिंट पे लाइन्स शो होंगी। अगर कोई लाइन किसी जगह से भी मिस है, तो आपको मतलब क्लीनिंग की ज़रूरत है। क्लीनिंग के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी क्लीनिंग स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से क्लीनिंग हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि इसने अपना नोज़ल चेक करने का प्रोसेस जो है वो सारा कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम जो है इसका पैटर्न निकाल के देखेंगे कि क्या वाकई इसमें कोई चेंजिंग आई है या नहीं आई। तो उसके लिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से हम प्रिंट कर लेते हैं। तो इसी तरह नोज़ल चेक और हेड क्लीनिंग आप कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं इंशाल्लाह एलिमिनेट हो जाएंगी। के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो आपने पावर क्लीनिंग करने से पहले एक चीज़ का लाजमी ध्यान में रखना है कि पावर क्लीनिंग से पहले आपकी 50 से 60% जो है इंक्स जो है वो आपकी फिल होनी चाहिए। अगर आपकी इंक्स फिल नहीं होंगी तो आपके प्रिंटर को डैमेज होने का खतरा रहता है। तो जिसको अवॉइड करें और अपनी इंक्स को है पावर क्लीनिंग से पहले
तकरीबन उनको 50 से 60% या उससे ज़्यादा रिफ़िल कर लें। एक दफ़ा पावर क्लीनिंग करने के बाद एटलीस्ट आप 12 आवर्स वेट करें और उसके बाद आप दूसरा पावर क्लीनिंग के लिए उसको इस्तेमाल करें। अगर आपका प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और हमारे टेक्नीशियंस आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देंगे। ET सीरीज़ के प्रिंटर की हेड क्लीनिंग बहुत आसान है। आपने सिंपली यहाँ पे मेंटेनेंस में आना है, मेंटेनेंस में ओके करेंगे। उसके बाद नोज़ल चेक का ऑप्शन है, यहाँ से आप नोज़ल चेक कर सकते हैं। इसको ओके करके नोज़ल चेक का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो कर सकते हैं यहाँ से। क्योंकि मेरा प्रिंटर की नोज़ल अभी इस टाइम बिल्कुल ठीक है तो मैं इसको परफॉर्म नहीं करूँगा। उसके बाद यहाँ से हेड क्लीनिंग हो सकता है, पावर क्लीनिंग हो सकती है, प्रिंट हेड अलाइनमेंट हो सकती है और रीसेटिंग लेवल भी। ये सारी चीज़ें आपको पेपर गाइड क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ से भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपने क्या करना है कि इसका फिर हार्ड रीसेट किया जाता है। उसके लिए आपने सिंपल आपकी इंक जो है वो 50% से अबव होनी चाहिए और आपने ये पावर का बटन और एक क्वेश्चन मार्क, ये हेल्प का बटन है, पावर का बटन और हेल्प का बटन, ये दोनों सेम टाइम पे आपने प्रेस करके रखने हैं जब तक आपका प्रिंटर रीस्टार्ट नहीं होता। आपका जब प्रिंटर रीस्टार्ट होगा तो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा और उसके बाद वो आपकी सारे प्रिंटर की रीअलाइनमेंट और हेड क्लीनिंग वगैरह सारे प्रोसेसेस वो एक बार में परफॉर्म करेगा, जो कि 13 से 14 मिनट ले सकते हैं। उसके बाद आपका प्रिंटर की जो सारी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स में आगाह करें।